वेलकम मित्रों, आर्यन एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अविनाश आर्यन उपस्थित हूँ आज का एक अनोखा टॉपिक मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति के गुण को लेकर के। दोस्तों, मॉन्टेसरी शब्द हमने सुना, लेकिन वो एक अजीबो गरीब कवि के लेखनी से सुना। हम जब बच्चे थे तो उस समय एक गाना आया था, मॉन्टेसरी खैले बिया ई तो बड़ा कलम चबौले बिया। मतलब कवि का तीखा भाव था, आलोचना था मॉन्टेसरी शब्द से किसी कन्या के प्रति। तो हम उसी में मॉन्टेसरी शब्द सुने थे। मॉन्टेसरी शब्द बाद में जब हमने अध्ययन किया आगे तो पता चला कि मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति हमारे भारत में चलता था, लेकिन हम लोग के जन्म से पहले ही चलता था। तो बाद में इसको महसूस किए कि वो कवि यहाँ पे मॉन्टेसरी कोई खाने वाली चीज़ नहीं है, किसी शिक्षा पद्धति के बारे में बताया है जिससे कोई कन्या शिक्षा ग्रहण करके आई हुई है। चलिए दोस्तों, आगे हम इस पे चर्चा करते हैं मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति के गुण के बारे में। इनके गुण क्या क्या थे? तो बच्चों के प्रति मैडम मॉन्टेसरी का अत्यधिक स्नेह, कोमल हृदय तथा कलाकारों जैसी कल्पना शक्ति और असाधारण सहानुभूति ने शिक्षा पद्धति के सिद्धांत की एक नवीन सृष्टि की है। विशेषकर बच्चों की शिक्षा के लिए मैडम मॉन्टेसरी ने महान देन दी है। मॉन्टेसरी प्रणाली के प्रमुख गुण, यानी कि इससे सिद्ध होता है कि मैडम मॉन्टेसरी अर्थात कोई महिला थी जिनका नाम मॉन्टेसरी था और उन्होंने शिक्षा में बहुत अच्छा बच्चों के लिए योगदान दिया है, जिसके कारण उनके पढ़ाने के सिद्धांत को मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति के नाम से जाना जाता है। इनका पहला सिद्धांत का वैज्ञानिक आधार। यह सिद्धांत वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। मैडम मॉन्टेसरी एक वैज्ञानिक थी। उसने अनुभव और निरीक्षण के आधार पर वैज्ञानिक सिद्धांतों को अपनाया और उसने विचारपूर्ण निर्णय नहीं लिया और न किसी का पक्षपात ही किया। दूसरा, बच्चों के लिए स्वतंत्रता। मैडम मॉन्टेसरी ऐसी शिक्षा स्त्रियों में अग्र है जो बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता के वातावरण में शिक्षा देना चाहिए। उनके सिद्धांत के अनुसार और उनके सिद्धांत के अनुशासन का अर्थ है आत्म नियंत्रण तथा प्रेरित क्रियाशीलता। तीसरा है लिखने और पढ़ने के अनूठे सिद्धांत। इस सिद्धांत में लिखना सीखने को विशेष महत्व दिया गया है। लिखते हुए बच्चे की स्नायु संबंधी स्थिति का विशेष ध्यान रखा जाता है। लिखने और पढ़ने के अभ्यासों को उच्च रूप से समन्वय एवं श्रृंखलाबद्ध किया जाता है। इनका चौथा सिद्धांत का सामाजिक महत्व है। यद्यपि मॉन्टेसरी पद्धति मूलतः व्यक्तिवादी है, तथापि यह सामाजिक मूल्यों से भरपूर है। मेज पर इकट्ठे खाना लगाना, मिलकर खाना, बर्तनों को धोना, साफ करना तथा दूसरे सहयोगात्मक कार्य करना आदि इनके क्रियाओं का पर्याप्त सामाजिक महत्व भी है। पांचवा है छोटे बच्चों के लिए सम्मान की भावना। मॉन्टेसरी के शब्दों में बच्चा ही ईश्वर है, उनका स्कूल ही मंदिर है तथा बच्चे ही स्वत्व शक्ति यानी संपूर्ण शक्ति ही मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है। ये आगे लिखती हैं, आज एक ही अनिवार्य आवश्यकता समुच्चय है और वह है शिक्षा के सिद्धांत और शिक्षण में सुधार, और जो कोई भी इस सिद्धांत या इस उद्देश्य के लिए संघर्ष करता है वह वास्तव में मनुष्य मात्र के
पुनरुद्धार के लिए संघर्ष करता है। मॉन्टेसरी ने जिस सिद्धांत को जन्म दिया उसने बच्चों के महत्व को और भी बढ़ा दिया। छठा, व्यक्तिगत शिक्षण। मॉन्टेसरी पद्धति व्यक्तिवाद को प्रमुख स्थान देती है। सातवां, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का उद्देश्य बच्चों को ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण द्वारा पढ़ाना। इनके सूत्र हैं कि मूर्ख से अमूर्ख की ओर बढ़ो, सामान्य से विशेष की ओर बढ़ो। आठवां, जीवन द्वारा शिक्षा प्राप्ति। मैडम मॉन्टेसरी ने अपने स्कूल में ऐसे व्यवस्था की है कि बच्चों में नियमितता तथा स्वच्छता की अच्छी आदतें पड़े। कई विशेष क्रियाकलाप अभ्यास है। बच्चे श्रम के महत्व को समझते हैं क्योंकि वे अपनी आवश्यकता स्वयं पूरा कर सकें। मैडम मॉन्टेसरी के इस सिद्धांत को हम लोग समझें और विचारें। चलिए अगले टॉपिक में मॉन्टेसरी सिद्धांत के कुछ दोषों के बारे में बताएंगे।